वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो क्लास 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, जो कैलकुलस का एक पार्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा। जिसे भी इंटीग्रेशन का आई नहीं आता होगा वो इस वीडियो को देख करके इंटीग्रेशन बनाना जरूर सीख जाएगा, ये गारंटी है। तो आप अगर इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा देखें, शुरू से आखिरी तक देखें। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, ये 12 से 13 मिनट का वीडियो रहेगा, ये इसको आप पूरा जरूर देखें। तो आइए हम देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन बोला जाता है कि रिवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी अवकलन की उल्टी प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की रिवर्स प्रोसेस को हम लोग समाकलन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाकलन चैप्टर जो है वो अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया है और ये समाकलन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है इसको, ठीक। इसको हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और एक जो होता है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब है कि ये डिफिनिट है, इसका अर्थ है कि ये निश्चित समाकलन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ हुआ ये निश्चित समाकलन, ये निश्चित समाकलन है, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है? तो इंटीग्रेशन का जो संकेत होता है वो ऐसे होता है। इंटीग्रेशन का संकेत इस प्रकार से वो चाहे हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं या अनिश्चित पढ़ रहे हैं या निश्चित या अनिश्चित पढ़ रहे हैं, कोई भी समाकलन आप पढ़ रहे हैं, दोनों समाकलन में ही हम लोग जो संकेत यूज करेंगे वो ऐसे वाला संकेत यूज करेंगे। ये समाकलन का संकेत है, ठीक है। उसके बाद में अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित निश्चित में क्या होता है? निश्चित में इस संकेत के साथ यानी लोअर लिमिट लगा होता है, लोअर लिमिट होता है और यहाँ पे अपर लिमिट होता है, यानी अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट दोनों होता है। तो यानी निश्चित समाकलन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है, जिससे पहचान में आ जाता है कि ये निश्चित समाकलन है। लेकिन अनिश्चित समाकलन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होता है, प्रश्न डायरेक्ट ऐसा ही होता है। तो इसका अर्थ होता है कि ये अनिश्चित होता है। अनिश्चित को निश्चित करने के लिए इसका मतलब है कि इसके इनकम्प्लीट पार्ट के लिए हम प्लस में इसका समाकलन करके हम प्लस में एक कांस्टेंट भी जोड़ने का कार्य करते हैं जो सी या के होता है। इस प्रकार से डिफिनिट और इंडिफिनिट और डिफिनिट में ये फर्क है कि इसमें लोअर लिमिट होता है, इसमें अपर लिमिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न में कहीं दे देगा 0 से π/2 है ना, और बोलेगा x dx का अवकलन करिए, सॉरी समाकलन करिए। तो इस प्रकार से हम लोग अगर करते हैं तो ये आ जाता है डिफिनिट में, और अगर इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो ये आ जाता है इंडिफिनिट में। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कुछ कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अनिश्चित समाकलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है इसको, अनिश्चित समाकलन। इसमें अनिश्चित समाकलन में हम लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी ये है
कि अनिश्चित समाकलन का जब हमारा आंसर आता है, जब अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर के तुरंत बाद जैसे ही हम समाकलन करना शुरू करते हैं, तुरंत उसके बाद में उस प्रश्न के लास्ट में हम प्लस सी एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी अनिश्चित समाकलन जब होगा तो उसके आंसर में प्लस सी यानी एक कांस्टेंट या प्लस के एक कांस्टेंट जोड़ा रहेगा। अच्छा, प्रत्येक फंक्शन का हम अवकलन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक फंक्शन का समाकलन नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी याद रखना है। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी ऐसा फंक्शन ले और उस फंक्शन का समाकलन पॉसिबल हो। प्रत्येक फंक्शन का समाकलन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला कुछ हम देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx, है ना। इसे हम लोग i द्वारा सूचित करते हैं। इन समाकलन को हम लोग इंटीग्रेशन को i से सूचित करते हैं, यानी कोई भी x का पावर n हो तो हम x के पावर n में एक जोड़ देते हैं और उसी को बटा में लिख के एक जोड़ देते हैं, प्लस का एक के कांस्टेंट लगा देते हैं। ये पहला फॉर्मूला हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि अगर डिफरेंशिएशन में क्या हुआ करता था कि अगर x के पावर n हुआ करता था तो आप क्या करते थे, इसकी x रहने देते थे और पावर को गुना में ला देते थे और पावर में से एक कम कर देते थे। तो ये होता था हमारा डिफरेंशिएशन, अवकलन। लेकिन इसमें इसकी उल्टी प्रक्रिया है, यानी पावर बटा में आ रहा है, पावर में भी जुड़ रहा है और बटा में भी जुड़ रहा है। ये हुआ आपका अनिश्चित समाकलन के लिए। अब आइए हम कुछ इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल की हम बात करें कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 हो और इनटू में dx हो, है ना। n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक जा सकता है। तो x के पावर 5 है तो हम समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, x रहने देंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी को बटा में लिख करके उसमें फिर एक जोड़ देंगे। तो x रहने देंगे, पावर कितना है 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, और फिर उसी को नीचे लिखेंगे और उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पावर को ही नीचे लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे। एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक जोड़ा जा रहा है, तुरंत प्लस के चिन्ह देकर के के लगा देंगे। अब हम एक स्टेप इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो प्राप्त होगा वो x के पावर 6 और बटा में कितना 6 और प्लस का के, यही हमारा हुआ राइट आंसर। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एकदम बेसिक समझना है, एकदम बेसिक समझना है। दूसरा नंबर एग्जांपल आइए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसमें तो पावर कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि x का पावर जब कुछ भी नहीं हो तो यहाँ एक छुपा रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि x की पावर में एक जोड़ेंगे, बटा में एक लिख के एक जोड़ देंगे और प्लस का के दे देंगे। इसका राइट आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x के पावर 2, एक जोड़ दिया गया है तो एक इसमें जोड़ेंगे तो एक एक 2 हो जाएगा और बटा में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे बटा में 2 प्लस का के, यही हमारा राइट आंसर। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो रहेगा वो ये रहेगा। अभी फॉर्मूला सिर्फ हम लोग एक ही पढ़े हैं, है ना। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर, मान लीजिए हमारे पास 9 है इंटू dx है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो पावर x के पावर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, प्लस 1 करना है। अब पावर को नीचे लिखकर फिर उसमें 1 जोड़ना है, तो पावर को नीचे लिख के 1 जोड़ेंगे और प्लस का के लिखेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देंगे, मतलब इसको जोड़ के लिख देंगे। x के पावर बन जाएगा ये 10, अब बटा में बनेगा 10 अब प्लस का के, ये हमारा राइट आंसर हुआ। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, चौथा नंबर एग्जांपल कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इंटू dx। अगर रूट x मिल जाए तो रूट x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना कोई फॉर्मूला होता है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। तो हम रूट हटाएंगे तो आपको पता है x के पावर 1/2 लग जाएगा इंटू dx हो जाएगा। यानी जैसे ही हम रूट हटाएंगे पावर में 1/2
2 लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 1/2 + 1 करेंगे और बटा 1/2 + 1 करेंगे। इसका मतलब है कि इसके पावर को पावर में 1 जोड़ेंगे, अब पावर को बटा में लिख करके 1 जोड़ा जाएगा। फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, प्लस के, जहां से ये सिंबल इंटीग्रेशन का हट रहा है वहीं पर हम के लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाना शुरू कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल हटा, इसका मतलब जैसे ही आप इंटीग्रेशन किए वैसे ही आपको प्लस के लगाना शुरू कर देना है। अब क्या बनेगा ये, अब एक स्टेप और आगे बढ़ा जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 एक 3/2, x के पावर 3/2 ऊपर में लिखा जाएगा पावर में, और बटा के नीचे भी 2 एकम 2 एक 3/2 यानी 3/2 लिखा जाएगा प्लस का के। अब क्या करेंगे कि इस 3/2 को भाग से गुना में भेजेंगे। 3/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और x के पावर 3/2 है वो रहेगा, आप प्लस का के, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, रूट के अंदर कोई का वैल्यू दिया गया हो यानी चर हो तो उसको हम लोग पहले पावर में 1/2 कर लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम 5वां नंबर एक प्रश्न हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड रूट x दिया गया हो इनटू dx दिया गया हो, ये प्रश्न है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर ये कुछ नहीं रहता तो इसमें 2 छुपा रहता है, लेकिन अगर इसमें दिया है तो 3 दिया है। इसका मतलब ये है कि हम जब कुछ भी नहीं रहता तो पावर हम क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, लेकिन जब इसमें दिया है तो पावर में हम 1/3 लगाएंगे इनटू dx करेंगे। अब इसका समाकलन करिए, x के पावर 1/3, पावर इसमें 3 है तो बटा में 3 आ गया। इसमें अगर यहाँ हम 4 लिखेंगे तो यहाँ बटा में 4 आएगा। यहाँ पे अगर 5 लिखा जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस रूट के करनी के अंदर जो बदलेगा वो यहाँ पे भी बदलेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब उसके पावर में समाकलन के लिए पहले पावर में 1 जोड़ा जाता है, फिर पावर को नीचे लिख के 1 जोड़ा जाता है। तो फिर हम पावर को 1 लिखेंगे, पावर को नीचे लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे और प्लस के का चिन्ह एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एक 4, 4/3, x के पावर 4/3 अब बटा 3 एकम 3 एक 4/3 अब प्लस का के। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, इस भाग के चिन्ह को गुना में चेंज किया जाएगा। तो जब भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो ये 3 अंश बन जाएगा और 4 हर बन जाएगा। तो ये बनेगा 3/4 और x के पावर 4/3 अब प्लस का के, यही हमारा राइट आंसर हुआ। तो आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर एक दूसरे के पास शेयर करें, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले कंसेप्ट के लिए दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स।